देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको jingar.in वेबसाइट पे जाना होगा। तो jingar.in वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप से स्क्रीन देखने को मिलेगी। ये jingar.in का होम पेज है। होम पेज मीन्स फर्स्ट पेज। यहाँ पे आपको लास्ट ईयर की जो फंक्शन था वो आपको देखने को मिल रहा है, और बाकी पिक्चर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कौन भर सकता है फॉर्म स्कॉलरशिप का, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। जैसे यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट डेट 31 जुलाई है। देखिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी स्टेप्स हैं फॉर्म भरने के वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको फॉर्म समझ नहीं आ रहा कैसे अपलोड करना है तो इस पेज के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप इस पेज पे भी देख सकते हैं। फॉर्म भरने की शुरुआत के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा jingar.in पे। तो क्लिक किया आपने, ये आपको लॉगिन स्क्रीन दिखाई दे रही है। लॉगिन स्क्रीन तब है अगर आपके पास ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप पहले रजिस्टर की स्क्रीन पे जाएंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक करिए। अब आपके सामने रजिस्टर का पेज आ गया। यहाँ पे आपको अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, तो आप जैसे रजिस्टर पेज पे आए, आपने जैसे मैं आपके सामने एक डेमो नेम डाल रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालनी है। ये ईमेल आईडी आपके पास पहले से चाहिए, नहीं है तो आप जीमेल पे डाल के बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने jingar.demo@gmail.com, ये ऑलरेडी मेरे पास ईमेल बनी हुई है। यहाँ अपनी ईमेल आईडी डाल रही, और यहाँ कुछ भी आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। दोनों बार अपने पासवर्ड डाल लिया, दोनों सेम होने चाहिए। अब आप रजिस्टर बटन क्लिक करिए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ वेरीफाई योर ईमेल, इसका मतलब है jingar.in ने आपको एक ईमेल भेजा है। तो आप अपने ईमेल को चेक करने के लिए जाइए जहाँ पे भी आपकी मेल आईडी है। जैसे कि मेरी मेल जो है वो जीमेल पे है, तो मैं जीमेल पे जाके चेक करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ईमेल आई है, ये वेरिफिकेशन ईमेल है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे एक बटन दिख रहा है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। इसको मुझे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैंने वहाँ बटन पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई। तो अब आप ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो अब आपके सामने दो बटन दिख रहे हैं। अब आपको ये चूज़ करना है कि किस क्लास की आप फॉर्म भर रहे हैं, 10वीं का या 12वीं का। तो हम क्या करते हैं, 12वीं क्लास का फॉर्म भरते हैं। तो उसको मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये मेरे सामने अब फॉर्म भरने शुरू हो गया है। अब ये आपका फॉर्म है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फीड करनी है और डेटा जो अपलोड करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। डैशबोर्ड का मीनिंग ये है कि मैं कभी भी शुरुआत में जा सकता हूँ। जैसे मैंने डैशबोर्ड क्लिक किया तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, और फिर अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो दोबारा अपने फॉर्म पे आ जाऊँगा। ये मेरा फॉर्म है, यह अभी बिल्कुल खाली है जैसे आपको दिख रहा होगा। और उसको जब भी मैं जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन डालता जाऊँगा मैं उसको सेव करूँगा। अब मैं फॉर्म भरना शुरू कर रहा हूँ। विद्यार्थी का नाम मैंने डेमो नेम डाल दिया। ये देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, मोबाइल नंबर डाल दिया, आपका जो एड्रेस है वो डालेंगे, आप सिटी डालेंगे। जब पहली बार आप फॉर्म में आएंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी ज़रूरी है। अब देखते हैं कि ये सेव करता है कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो कुछ ना कुछ कमी है। इसका मतलब ये है कि पहली बार में मैंने पूरा फॉर्म नहीं भरा है, जो शुरू में इन्फॉर्मेशन डालनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको बैंक का जो IFSC कोड है वो डालना है। फिर एक बार चेक करते हैं। ये देखिए अभी भी नहीं है, तो इसका मतलब आप भूल गए, फादर नेम डालिए यहाँ पे। कहने का मीनिंग ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको टाइप करनी पड़ती है वो आपको शुरू में डालनी ज़रूरी है, पहली स्टेज पे। वार्षिक आय जो है वो डालिए पिता की, आपके जितने मार्क्स आए हैं, और इसको दोबारा अपडेट करते हैं। अभी कुछ बचा है तो ये देखिए विद्यार्थी का जीवन जो लक्ष्य है वो क्या है, यहाँ पे आप उसको टाइप कर दीजिए और अपडेट करिए। अब ये अपडेट हो गया है।
इसका मीनिंग ये है कि मैंने जो पहली स्टेज में फॉर्म भरा उसमें जो टाइपिंग मैटर था वो मैंने सारा एक बार में डाल दिया है। तो फर्स्ट टाइम पे आप क्या करिए, जो मैटर टाइप करना है वो डाल दिए। अभी तक देखिए मैंने कुछ अपलोड नहीं किया है, कोई फ़ोटो अपलोड नहीं की, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। अब आप ये समझिए कि जो चेक एप्लीकेशन फॉर्म है उसका क्या काम है। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, अब ये मुझे मेरी गलतियाँ बता रहा है। गलतियाँ मीन्स जो अभी फॉर्म में कमियाँ रह गई हैं, ये देखिए 9 है कमियाँ, ये मुझे एक एक करके अब कंप्लीट करनी है। तो मैं अब क्या करूँगा, अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा, मेरा फॉर्म ये रहा। अब मैं इसको एक एक करके भरना शुरू करूँगा। ये देखिए मैंने 2 पिक्चर्स अपलोड की हैं अभी, और इसको हम अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये जो 3 चेक बॉक्स हैं जो कि अपडेट करना ज़रूरी है वो हमसे मांग रहा है ये, तो आपको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। अब देखिए ये फ़ोटोग्राफ अपडेट हो गई है। अब अपडेट करिए दोबारा से, एक एक करके आप उस पर सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए, आधार कार्ड डाल दीजिए उस पर। देखिए मैं सिर्फ 2 कागज़ अपडेट किए हैं और फिर मैं चेक कर रहा हूँ, तो मेरा ये देखिए फॉर्म अपडेट हो गया है। 2 मेरी सर्टिफिकेट्स या जो कास्ट सर्टिफिकेट ये अपलोड हो गए हैं। अब मैं चेक करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म को, ये देखिए अब ये लिस्ट आपकी छोटी होती जा रही है। तो मैं अब क्या करूँगा, एक एक करके सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो मैं अपलोड करूँगा इस पर। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है कि यहाँ क्या करना है। ये एक 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट देना है। 10 रुपये का ना हो तो 50 रुपीज़, 25 रुपीज़, जो भी आपको छोटे से छोटा स्टैम्प पेपर मिल जाए उस पर लिख के देना है अपने एफिडेविट। तो मैंने अब यहाँ पे भी अपलोड करना शुरू किया है। तो बाकी के सर्टिफिकेट्स मैं धीरे धीरे अपलोड करता जा रहा हूँ। वार्षिक आय का सबूत मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप दिव्यांग हैं, मतलब कुछ अपंग हैं या दिव्यांग हैं, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। इस केस में जो मिनिमम मार्क्स आपके हैं वो 65 की जगह 60 रह जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिए और सेव भी कर लिया। तो अब आप देख रहे होंगे मेरा फॉर्म जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। दोबारा चेक करता हूँ तो सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए हैं। मैंने दोबारा से फॉर्म अपडेट करना शुरू किया। अब ये देखिए, ये मुझे सरकारी स्कूल से अगर मैंने 12वीं क्लास की तभी मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ, तो मुझे उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे भी अब ये अपलोड कर दिया है, अपडेट भी कर दिया है, तो वो अपलोड हो गया है। अब मैं दोबारा देखता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म किस स्टेज पे है, सिर्फ एक रह गया है ऑप्शन। अब चलिए ये सर्टिफिकेट भी मैं डाल देता हूँ। देखिए लास्ट में मुझे ये डालना है कि 12th के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको अगला इंस्टीट्यूट और जहाँ भी आपने एडमिशन लिया है उसकी फ़ी की जो रिसिप्ट है वो अपलोड करनी है। आपने देखा एक एक करके हमने हर सर्टिफिकेट अपलोड किया। अब मैं चेक करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये बिल्कुल स्क्रीन अलग आ गई है। इसका मीनिंग ये है कि मेरा फॉर्म अब कंप्लीट है और मेरे सामने फाइनल सबमिशन बटन दिख रहा है। आपने ध्यान दिया, इससे पहले फाइनल सबमिशन बटन दिख नहीं रहा था। तो जब फॉर्म पूरा भर गया उसके बाद अब आपको ये फाइनल सबमिशन बटन दिख रहा है। इसको फाइनल सबमिट करने से पहले अपडेट करिए और देखिए कि कोई गलती तो नहीं हो गई है उसमें। मुझे ठीक लग रहा है तो मैंने चेक एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा दबाया। अब मुझे ये फाइनल सबमिशन बटन दिख रहा है। अब मैं यहाँ फाइनल बटन अगर दबा देता हूँ, अब ये कंप्लीट हो गया है मेरा फॉर्म, और मुझे आवेदन पत्र संख्या भी दिख रही है जो कि आपको याद रखनी है। आप इसको नोट कर सकते हैं। एक और बात देखिए, आपको ये लगे कि कोई गलती हो गई है आपसे, तो भी एक यहाँ पे अरेंजमेंट है, लेकिन वो ध्यान से करना है आपको। मीनिंग ये कि आपने फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको लगा कि कुछ गलती हो गई आपसे, मतलब फाइनल सबमिट करने के बाद भी आप अपना फॉर्म ठीक कर सकते हैं, बट ये लास्ट डेट से पहले पहले करना होगा। ये देखिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट री अपडेट बटन है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉर्म फाइनल सबमिशन से बाहर आ जाएगा। इस वक्त मेरा फॉर्म आवेदन कंप्लीट है, फॉर्म मेरा सबमिट हो गया है, लेकिन मैं उसको वापस ला सकता हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट री अपडेट पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पे फॉर्म को अपडेट कर सकता हूँ। ये देखिए अब ये इनकम्प्लीट फॉर्म हो गया है, यहाँ लिखा हुआ है फाइनल सबमिशन नहीं किया गया। अब मैं चेक एप्लीकेशन फॉर्म भी दबा सकता हूँ, अपडेट एप्लीकेशन। तो अगर आपको रीसबमिट करना है तो ध्यान में रखिए कि दोबारा आपको फाइनल सबमिट करना ज़रूरी है।
नाउ अब आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हुआ है। तो अब आपका फाइनल सबमिट हो गया है। आप लोगो पे जब क्लिक करेंगे तो दोबारा आप वेबसाइट के पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पे। देखिए इसी पेज पे ही jingat.in पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आते हैं। यहाँ पे ही आपको मेरिट जो लिस्ट आएगी वो इस पे आएगी, जो रिज़ल्ट हैं वो सब इस पे आएंगे, कोई इंस्ट्रक्शन होगी तो वो इस पे आएगी, और फंक्शन की डेट, कहाँ होगा, वेन्यू क्या है, वो सब यहाँ पे ही डिक्लेयर किया जाएगा।